Hello, students. Uh, Today we are going to study about the human resource management. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में आज हम स्टडी करने वाले हैं। देखते हैं क्या है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, उसमें उनका फंक्शंस क्या है, डेफिनेशंस क्या है, फीचर्स क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, रोल क्या है। तो ये सब कुछ हम स्टडी करने वाले हैं इस पर्टिकुलर सेशन में। जो फर्स्ट टॉपिक जो है, जो आप देख सकते हो, वो है मीनिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। व्हाट इज़ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये हम देखने वाले हैं। तो व्हाट इज़ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट? इट इज़ नथिंग बट प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग द रिक्रूटमेंट, द सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है, कॉम्पनसेशन, मेंटेनेंस ऑफ एम्प्लॉयज़ इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल एंड इंडिविजुअल गोल्स, ठीक है। अभी इसमें एक एक करके देखते हैं कि इनका मतलब क्या होता है, राइट। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या लिखा है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ठीक है। प्लानिंग मतलब क्या होता है कि कब, क्या, कहाँ, कैसे, कौन करेगा, ठीक है। इसका डिसीजन हम एडवांस में लेते हैं, ठीक है। प्रेजेंट में हम डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर में कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी कौन करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, ठीक है, क्या रिसोर्स लगने वाले हैं उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को करने के लिए। इसे हम क्या कहते हैं? प्लानिंग कहते हैं, ठीक है। जैसे अगर हमें कहीं, हम कोई टूर हम प्लान कर रहे हैं, ट्रैवलिंग हम प्लान कर रहे हैं, ठीक है, तो हम पहले से ही टिकट्स बुक कर लेते हैं, पहले से ही वो व्हीकल जो हमें चाहिए होता है वो बुक कर लेते हैं, पहले ही हम जो कैश लगेगा वहाँ पे उसका अरेंजमेंट हम कर लेते हैं, ठीक है। बहुत सारे रिसोर्स, फूड होता है वो हम अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। क्या टाइम लगेगा, कितने बजे हम वहाँ पहुँचेंगे, कितने बजे हम वहाँ से निकलेंगे, ये सब कुछ हम इन एडवांस ही प्लान कर लेते हैं। सो उसी तरीके से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का भी प्लान पहले से ही किया जाता है कि कितने एम्प्लॉयज़ लगेंगे, उनका एक्सपीरियंस क्या रहेगा, उनका सैलरी कॉम्पनसेशन कितना रहेगा, कौन से एम्प्लॉयज़ कौन से डिपार्टमेंट में काम करेंगे, कौन से डिपार्टमेंट में कितने लोग चाहिए, ठीक है। तो ये सब पहले से ही प्लान सोचा जाता है, इसके बारे में डिसीजन लिया जाता है। तो ये इज़ नथिंग बट प्लानिंग। सो व्हाट इज़ प्लानिंग? प्लानिंग इज़ नथिंग बट हम एडवांस में ही, प्रेजेंट में ही हम फ्यूचर डिसाइड कर लेते हैं कि फ्यूचर में 10 डेज़ के बाद में, अगले महीने, अगले 6 महीने के बाद, अगले साल कौन, क्या, कब, कहाँ, कैसे करेगा, ठीक है। दैट इज़ नथिंग बट प्लानिंग, राइट। अभी दूसरा है ऑर्गेनाइजिंग। व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजिंग? ऑर्गेनाइजिंग मतलब जैसे हम एक क्लासरूम में देखते हैं कि बेंचेस है, बोर्ड है, डस्टर है, चौक है, ठीक है, प्रोजेक्टर्स है, इलेक्ट्रिसिटी है, फ़ैन है, एयर कंडीशनर्स है, सब कुछ है, सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड है। उसी तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन में भी हमें कई सारे रिसोर्स है जो हमें चाहिए होते हैं, जैसे लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, चेयर्स है, डेस्क्स है, ठीक है, एयर कंडीशनर्स है, ये सारी कुछ, टी है, रिफ़्रेशमेंट्स है, ठीक है, ये हमें सारा कुछ चाहिए होता है। सो दिस इज़ नथिंग बट ऑर्गेनाइजिंग, राइट। सो व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजिंग? जब हम जो एक्टिविटी हमें करनी है, वो एक्टिविटी के लिए क्या क्या रिसोर्स हमें लगेंगे, वो सारे रिसोर्स हम इकट्ठा कर लेते हैं, एक जगह पे हम जमा कर लेते हैं, ठीक है। दैट इज़ नथिंग बट ऑर्गेनाइजिंग। उसे हम ऑर्गेनाइज कर देते हैं ताकि हमें जो करना है, ठीक है, जो एक्टिविटी हमें करनी है वो एक्टिविटी हम अच्छे से कर सके, सक्सेसफुली हम कर सके। दैट इज़ नथिंग बट ऑर्गेनाइजिंग। डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग क्या होता है कि हम एम्प्लॉयज़ को डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, कि उन्हें क्या करना है, उनका रोल हम समझा रहे हैं कि आपको अपॉइंट किया गया है, इस पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए आपको अपॉइंट किया गया है, आपसे हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक्सक्यूज़ मी। सो आपसे ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये सारा कुछ आपको करना है, आपको देखना है, ये सारे काम आपको करने हैं, ठीक है। तो ये हम उन्हें बता रहे हैं, एक प्री फ्रेम्ड नो, एक रूल्स, एक
रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, वर्किंग एरियाज़ हम उन्हें फ्रेम करके दे रहे हैं, ठीक है, बता करके दे रहे हैं। दैट इज़ नथिंग बट डायरेक्टिंग, उन्हें समझाना। इन सिंपल वर्ड्स डायरेक्टिंग क्या है? एम्प्लॉयज़ को समझाना कि उन्हें क्या करना है, उन्हें उनसे हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, किस पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए उनका सिलेक्शन हुआ है, उन्हें रिक्रूट किया गया है, ठीक है। दैट इज़ नथिंग बट डायरेक्टिंग। कंट्रोलिंग द रिक्रूटमेंट, व्हाट इज़ कंट्रोलिंग, कि ऐसे फ्रेमवर्क्स, ऐसे ऐसे रूल्स बनाए जाए, ठीक है, कि जिससे अच्छे से काम हो, बराबर है। जो भी लोगों को अपॉइंट किया गया है उन्हें उनका इस्तेमाल अच्छे से किया जाए, उनको उन्हें कोई जो भी हमारा गोल है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल है, ह्यूमन रिसोर्स गोल है, उसे अचीव किया जाए, ठीक है। सो उस गोल को, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कुछ फ्रेमवर्क बनाया जाता है, रूल्स बनाए जाते हैं, नॉर्म्स बनाए जाते हैं। दैट इज़ नथिंग बट कंट्रोलिंग द रिक्रूटमेंट। डेवलपमेंट कैसे होगा? तो हम ऐसे सारी एक्टिविटीज़ हम प्लान कर सकते हैं कि जिससे एम्प्लॉयज़ का डेवलपमेंट हो, राइट। जैसे एम्प्लॉयज़ को कुछ कभी कभी ऐसे होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वो क्या करता है, कुछ कोर्सेज़ वगैरह डिज़ाइन करता है, बराबर है। तो वो कोर्सेज़ वो उसी हिसाब से होते हैं, वो रोल के हिसाब से, कि जिससे वो पर्टिकुलर रोल का जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव किया जाए, बराबर है। जैसे बैंक में आपने देखा होगा, बैंक्स में रिलेशनशिप मैनेजर्स होते हैं, उनका बड़ा काम जो होता है उनके कस्टमर्स के साथ में होता है, तो कस्टमर के साथ में अच्छा रिलेशन मेंटेन करना है, ठीक है। तो ऐसे कोर्स वो लोग डिज़ाइन करेंगे, या ऐसे संस्थाओं से, ऐसे इंस्टीट्यूशन से वो लोग टाई अप करेंगे जो ऐसा कोर्स दे रहे हैं, ठीक है। तो बच्चे जो है, स्टूडेंट्स जो है, वहाँ पे जाएंगे, अपना वो कोर्स के लिए एनरोल करेंगे, वो कोर्स सीखेंगे, ठीक है, फिर आएंगे बैंक में, काम करेंगे, बराबर है। तो वो अच्छे से आउटपुट दे पाएंगे, अच्छे से रिज़ल्ट दे पाएंगे, बराबर है। कभी कभी जो कॉरपोरेट्स है वो खुद ही नो कोर्सेस डेवलप करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, कभी कभी टाई-अप्स होते हैं, बराबर है। सो इस तरीके से हम डेवलप कर सकते हैं हमारे ह्यूमन रिसोर्स को कंटिन्यूसली, एक लर्निंग एनवायरनमेंट बना के, बराबर है, कि उन्हें एवरी टाइम बिजनेस का रिक्वायरमेंट्स चेंज होता है। जैसे जैसे अब ये टाइम जा रहा है, आज एआई की वर्ल्ड में है हम, बराबर है। तो वैसे वैसे रिक्वायरमेंट्स चेंज होते हैं। इस रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए हमें जो ह्यूमन रिसोर्स है हमारे पास, उनकी क्षमता बढ़ानी है, उनका कैलिबर बढ़ाना है, कैपेसिटी बढ़ाना है। तो ये कैसे होगा? तो लर्निंग से होगा। तो लर्निंग फैसिलिटेट किया जाता है, उस तरीके से हम ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप कर सकते हैं। कॉम्पनसेशन यानी उनका सैलरी, ठीक है, उनका जो सैलरी पैकेज है वो पर्टिकुलर डिज़ाइन किया जाता है। जैसे उसमें सैलरी होता है, हाउस रेंट अलाउंस होता है, डियरनेस अलाउंस होता है, ट्रैवलिंग अलाउंस होता है, उसमें पीएफ होता है, ईएसआईसी होता है, राइट, प्रोविडेंट फंड होता है, इंश्योरेंस होता है, करेक्ट। तो ये उसमें इंक्लूड किया जाता है। दैट इज़ नथिंग बट कॉम्पनसेशन। एम्प्लॉयज़ जो अपना टाइम ऑर्गेनाइजेशन को दे रहे हैं, बराबर है, तो उस टाइम के बदले में उन्हें जो पे मिलता है, दैट इज़ नथिंग बट कॉम्पनसेशन, राइट। सो आगे क्या लिखा है? कॉम्पनसेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ एम्प्लॉई इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल एंड इंडिविजुअल गोल्स, ठीक है। सो एम्प्लॉयज़ को मेंटेन भी करना है। ऐसा नहीं है कि आज रिक्रूट किया, अगले महीने छोड़ दिया, चले गए, नहीं, एक अच्छा लॉन्ग टर्म रिलेशन रखना है। क्योंकि अगर ये बार बार ऐसा होता रहा, एट्रिशन अगर होता रहा कि भाई वो लोग आते हैं जाते हैं, तो ये कंपनी के लिए भी अच्छा नहीं है, बराबर है। कंपनी के लिए भी इट इज़ नॉट गुड। क्योंकि अगर एक एम्प्लॉय है, अगर इस महीने वो काम कर रहा है, फिर 2 महीने 3 महीने के बाद अगर छोड़ के जा रहा है, बराबर है, तो कंपनी ने उसके ऊपर जो इन्वेस्ट किया है, उसे ट्रेनिंग दिया है, उसे जो पर्टिकुलर चीज़ें सिखाई है, ठीक है, वो सब वेस्ट हो जाएगा। प्लस जो नया एम्प्लॉय आएगा उस पर फिर से इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो इससे जो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स है, ठीक है, वो अचीव होने में देरी हो सकती है, डिले हो सकता है। तो कंपनी कभी भी ऐसा नहीं चाहेगी कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स डिले हो,
लेट हो, अचीव ना हो, एक डेडलाइन सेट करती है कंपनी, उस डेडलाइन में अचीव होना है तो करके कंपनी लॉन्ग टर्म रिलेशन, अच्छा रिलेशन रखती है, जिससे कंपनी के और एम्प्लॉय के दोनों के ही गोल्स ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए जा सके। सो आगे क्या लिखा है कि इन सिंपल वर्ड्स HRM मीन्स मैनेजिंग पीपल इफेक्टिवली एट द वर्क प्लेस। ठीक है, तो जो भी वर्क प्लेस है, जो कॉरपोरेट्स होते हैं, ऑफिस होते हैं, वहाँ पे अच्छे से उन्हें मैनेज करना है ताकि कंपनी का और एम्प्लॉय का दोनों का ही बेनिफिट हो, एडवांटेज दोनों को ही मिले। बराबर है। आगे जो लिखा है, ठीक है, वो हम देखते हैं कि नेक्स्ट हेडिंग क्या है। नेचर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। नेचर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या मतलब, उसका मतलब क्या होता है, एक एक पॉइंट करके हम देखते हैं। नेचर इज़ नथिंग बट कैरेक्टरिस्टिक्स, उनका फीचर्स, राइट। क्या व्हाट इज़ द फीचर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, देखते हैं। पहला क्या है, पीपल ओरिएंटेड। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हमेशा किससे डील करेगा, वो लोगों से डील करेगा। सो इट इज़ पीपल ओरिएंटेड। कंपनी में जो लोग हैं, बराबर है, जैसे HR टीम हो गया, जैसे डायरेक्टर्स हो गए, चेयरमैन हो गए, ठीक है, प्रेसिडेंट्स, वाइस प्रेसिडेंट्स, ठीक है, ये लोग हो गए। तो ये लोग और एम्प्लॉयज़ जो काम कर रहे हैं, बराबर है, एंट्री लेवल पे, मिडिल लेवल पे, तो इनके साथ ही डील किया जाता है, राइट। ये लोग ही होते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। मतलब क्या कि वी आर डीलिंग विद पीपल, हम लोग किससे डील कर रहे हैं, लोगों के साथ डील कर रहे हैं। इसलिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फर्स्ट फीचर क्या है, इट इज़ पीपल ओरिएंटेड, वी डील विद पीपल। ठीक है, इसमें हम कोई असेट से डील नहीं कर रहे हैं, मतलब जो आई मीन जैसे डेस्कटॉप, लैपटॉप, एयर कंडीशनर, ठीक है, ऐसा नॉन लिविंग असेट के साथ डील नहीं कर रहे हैं, या बिल्डिंग, प्रीमाइसेस, ठीक है, हम डील कर रहे हैं लोगों के साथ, लिविंग असेट के साथ में हम डील कर रहे हैं। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज है लिविंग असेट फॉर कंपनी, राइट, एक इंपॉर्टेंट असेट है कंपनी के लिए, उनसे हम डील कर रहे हैं। तो वी ऑलवेज डील इन पीपल, ठीक है, इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। क्या लिखा है इसमें, HRM फोकस ऑन मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्स एम्प्लॉयज़ रादर दैन मशीन और मटीरियल्स। ठीक है, हम मशीन पे फोकस नहीं करते, मटीरियल पे फोकस नहीं करते, डेस्कटॉप, लैपटॉप पे हम फोकस नहीं करते, बिल्डिंग प्रीमाइसेस पे हम फोकस नहीं करते, पेन, पेंसिल, रबर, स्केल, नोटबुक्स, इससे हम डील नहीं करते। वी ऑलवेज डील विथ पीपल इन द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्या लिखा है, परवेसिव फंक्शन। इट इज़ अ परवेसिव फंक्शन, यानी इसका मतलब क्या रहता है, देखिए, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स होते हैं, ठीक है, हायरार्की होता है, बराबर है, यानी डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स होते हैं। एक होता है एंट्री लेवल, एक होता है मिडिल लेवल, एक होता है टॉप लेवल, बराबर है। तो अलग अलग लोग यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है, एग्जीक्यूटिव्स काम करते हैं, फ्रेशर्स काम करते हैं, मैनेजर्स काम करते हैं, जनरल मैनेजर्स काम करते हैं, देर आर प्रेसिडेंट्स, देर आर वाइस प्रेसिडेंट्स, ठीक है, देर आर चेयरमैन, देर इज़ अ चेयरमैन, देर आर डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, ये लोग काम करते हैं। तो ये जो ह्यूमन रिसोर्स है, ये सारे ही लेवल पे लगता है, सारे ही लेवल पे हमें लोगों को अपॉइंट करना है, उन्हें ट्रेन करना है, उन्हें हमारे ऑब्जेक्टिव के बारे में बताना है, यानी कंपनियां बताएगी ये सब, बराबर है, अपने एम्प्लॉयज़ को, करेक्ट। और जहाँ जहाँ पे भी हमें लोगों का ज़रूरत है, वहाँ पे अपॉइंटमेंट होगा, सिलेक्शन होगा, रिक्रूटमेंट होगा, डेवलपमेंट होगा, एजुकेशन होगा, लर्निंग होगा, बराबर है। तो हर एक लेवल पे हमें इसका ज़रूरत है, ठीक है। तो बी इट एंट्री लेवल, बी इट मिडिल लेवल, बी इट टॉप लेवल, ठीक है, चाहे वो डायरेक्टर हो, चेयरमैन हो, चाहे वो जनरल मैनेजर हो, या कोई एंट्री लेवल पे लोग काम कर रहे हो, ठीक है। तो ये सब जगह पे हमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की आवश्यकता है, ठीक है। इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, बराबर है। तो ह्यूमन रिसोर्स कैसा प्रोसेस है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि इस महीने मैंने रिक्रूट कर लिया, ट्रेनिंग दे दिया, तो अब मुझे अगले महीने उसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा, या 3 महीने बाद मुझे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, अगले साल मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगा इस प्रोसेस का। ये प्रोसेस, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। एवरी मंथ, एवरी ईयर दिस प्रोसेस हैज़ टू बी कंटिन्यूड, ठीक है।
जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन एक्सपांड करेगा, डाइवर्सिफाई करेगा, अपना बिजनेस बढ़ाएगा, ठीक है, तो उस वैसे वैसे कंपनी को लोगों का ज़रूरत रहेगा, एम्प्लॉयज़ का ज़रूरत रहेगा, तो एम्प्लॉयज़ को हायर करना है, एडवर्टाइजमेंट्स देने हैं, रिक्रूटर्स के साथ एक क्या बोलते हैं कि रिक्रूटर्स के साथ में उन्हें टाई अप करना है, और भी लोगों को अपॉइंट करना है, बराबर है। तो इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। क्या लिखा है इसमें कि इट इज़ एन ऑनगोइंग एक्टिविटी बिकॉज एम्प्लॉयज़ मस्ट ऑलवेज बी रिक्रूटेड, ट्रेंड एंड मोटिवेटेड। हमेशा उनको मोटिवेट करते रहना पड़ेगा, ठीक है, टू वर्क टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट क्या लिखा है, डेवलपमेंट ओरिएंटेड, ठीक है। हमेशा एचआरएम का एक प्राइम फोकस क्या होना चाहिए कि जो एम्प्लॉयज़ है उनके साथ में उनका डेवलपमेंट होता रहे, वो नई नई चीज़ें सीखते रहे। अगर नई नई चीज़ें सीखते रहेंगे, दे विल कीप ऑन कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। तो वैसे वैसे ऑर्गेनाइजेशन भी ग्रो करेगा, आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए ये डेवलपमेंट ओरिएंटेड है ये। तो क्या लिखा है इसमें, एच आर एम एम्स टू डेवलप एम्प्लॉय स्किल्स, नॉलेज एंड एबिलिटीज़, ठीक है। तो इससे क्या होगा, कंपनी को अपना ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में आसानी रहेगी। इंटीग्रेटिव फंक्शन, व्हाट इज़ इंटीग्रेटिव फंक्शन? इंटीग्रेटिव मतलब कंपनी का ऑब्जेक्टिव्स और एम्प्लॉयज़ का ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, दोनों में बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। दोनों को बैलेंस करने में मदद कौन करता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मदद करता है, ठीक है। एम्प्लॉयज़ का क्या होता है कि उन्हें ग्रो करना है, उन्हें नई नई चीज़ें सीखनी है, नया चैलेंज, नया वर्किंग एनवायरनमेंट, उन्हें आज अगर वो एंट्री लेवल पे है तो कल वो मिडिल लेवल पे काम करना चाहेंगे, टॉप लेवल में काम करना चाहेंगे, बराबर है। तो इट इज़ ऑलवेज अ इंटीग्रेटिव फंक्शन, ठीक है। तो दोनों का ही जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स है उसे और जो एम्प्लॉय का ऑब्जेक्टिव्स है उसे, दोनों को ही बैलेंस करके हमें चलना है, ठीक है, जो हमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करने में मदद करता है। क्या लिखा है, इट ट्राइज टू बैलेंस द इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड द ऑर्गेनाइजेशन, करेक्ट। गोल ओरिएंटेड, ओके। अभी ये क्या है, गोल ओरिएंटेड, द मेन एम इज़ टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एफिशिएंटली, ठीक है। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ठीक है, उनका गोल्स अलग अलग होता है। किसी को प्रॉफिट चाहिए, किसी को सोसाइटी के लिए काम करना है, सोसाइटल ग्रोथ देख रहे हैं, बराबर है। कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, बराबर है। तो जो भी उनका ऑब्जेक्टिव्स है, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव अचीव कैसे कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सो स्टूडेंट्स, ये पर्टिकुलर सेशन मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप जो भी डिस्कशन हुआ है आपको समझा है। इन केस अगर कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं समझा, कोई मीनिंग नहीं समझा, प्लीज़ मुझे बताइए, कमेंट करिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। कोई और टॉपिक है जो आपको चाहिए कि मैं लूँ वो पर्टिकुलर टॉपिक नेक्स्ट सेशन में, तो प्लीज़ मुझे बताइए, आई विल कम अप विद दैट। और कोई अगर फीडबैक हो आपका, वेरी वेलकम, आई एम ओपन टू दैट, प्लीज़ कहिएगा, एंड आई विल ट्राई एंड इनकॉर्पोरेट मैनेज दैट फीडबैक in my next video as such. Thank you so much.